नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में जिसका नाम है हिंदी प्रवाह। आज हम सर्वनाम का दूसरा प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मतलब आपको ये बताना है कि इसमें से किसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। पहला, कोई दरवाजे पर खड़ा है, यह कार्य किसने किया है, यह उसकी पुस्तक है, हम अपना काम स्वयं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी है, यह कार्य किसने किया। देखिए यहीं पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसने, कौन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। आपको यही बताना है। जो वाक्य है उसमें एक शब्द आया कुछ, तो कुछ कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, यही आपको बताना है, कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम है। पहला है ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कुछ। ठीक है, कुछ का होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन है 5, 6, 7 और इसका सही आंसर करिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, 6। ठीक है, हमने एक ट्रिक बनाया था, आपको इस बार दोबारा बताना चाहूँगा। देखिए, पुरुष का निश्चय, अनिश्चय, निज संबंधों का प्रश्न है। इस तरह से मैंने एक ट्रिक बनाया था, जो कि पिछले वीडियो में जो हमने सर्वनाम का टॉपिक कवर किया है उसमें ये वीडियो में मैंने ट्रिक बताया था। तो इससे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, पुरुष का निश्चय, अनिश्चय, निज संबंधों का प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वक्ता या लेखक, प्रश्न 4 है, वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं। इसका मतलब है जो बोलने वाला होता है अपने लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, एक मिनट, चौथा प्रश्न, हाँ ठीक है। देखिए, इसके लिए आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अपने लिए, जैसे आप अगर बोलेंगे तो अपने लिए मैं का ही तो प्रयोग करेंगे, या हम। ठीक है, या हमें, यही होगा। तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता, ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। संबंधवाचक सर्वनाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है कुछ, बी जो, ऑप्शन सी है कौन और डी आप। तो इसमें आपको बताना है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम होता है जो, सो, जिसका, उसका। ये ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 6, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए है अरे तुम कब आए, बी जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, सी वह मेरे से क्या चाहता है,
और ऑप्शन डी है यह मेरी गाय है। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा यह मेरी गाय है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो, एक बार मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, इसमें देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, तो यह वह ये वे वो, यही होता है ना, यह मेरी गाय है। तो संकेतवाचक गाय की तरफ संकेत कर रहा कि नहीं, तो यही हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, तुमने क्या खाया, दरवाजे पर कोई खड़ा है, और ऑप्शन डी है वह जा रहा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखिए कह रहा दरवाजे पर कोई, अनिश्चय का मतलब होता है कोई कुछ, हमें पता नहीं है कौन खड़ा है, तो वही अनिश्चय हो गया, निश्चित नहीं है कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, और डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी ऑप्शन सी गलत है, इसका है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, बी संबंधवाचक, जैसा वैसा जिसकी, ठीक है, एक है होता है जिसकी उसकी, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसा वैसा जिसकी उसकी, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ठीक है, आपको यही बताना है कि मतलब इसमें से कौन सा सर्वनाम ऐसा है जिसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ, मतलब सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, तो पहला ऑप्शन है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ऑप्शन सी है मैं तेरे को घड़ी दूंगा, और डी है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं तेरे को, यहाँ पे तेरे को ये शब्द गलत है। ठीक है, तेरे को नहीं, तुमको या तुझको या आपको, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन यही में इसी में है जो कि आपका अशुद्ध प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10वां, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। आपको यही बताना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, इसमें से कौन सा सर्वनाम ऐसा है जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन है पहला वह, हम, तुम, जो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जो। ठीक है, क्योंकि वह जो है वो अन्य पुरुष, हम उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो जो होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द आप कौन सा सर्वनाम है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको यही बताना है कि आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो आप का मतलब होता है ये निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक, मैं आप ही जाऊंगा, मैं स्वयं, आपका मतलब यहाँ पे क्या है, स्वयं। आप भला तो जग भला, मतलब खुद अगर भले हो तो जग भला है, तो आपका मतलब होता है स्वयं या खुद, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए 12 प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है वाक्य में, अगर कोई वाक्य है तो उसमें मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। कह रहा है कोई अगर वाक्य दिया है उसमें मुझे आ रहा है, तो उसमें मुझे कौन सा सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, सी निजवाचक सर्वनाम, और डी उत्तम पुरुष। तो मैं से मुझे बना है ना, देखिए मैं से मुझे बना है,
तो मैं जो होता है वो उत्तम पुरुष में आता है, ये भी उत्तम पुरुष में आ जाएगा। डी, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ बताना है। संज्ञा का नाम, विशेषण का नाम, सी क्रिया का नाम और डी सबका नाम। ये आपको बताना है। इसका मतलब सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए, जिसका घर बड़ा है, जिसका कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। तो ऑप्शन इसके हैं, ए संबंधवाचक, बी अधिकारवाचक, सी निश्चयवाचक और डी अनिश्चयवाचक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संबंधवाचक, जिसका उसका। ठीक है, ये होता है जिसका उसका, तो ऑप्शन ए सही हो जाए, संबंधवाचक। यह 15 है क्वेश्चन, यह मेरा घर है, यह कौन सा सर्वनाम है? सीटेट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, सी है आपका प्रश्नवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निश्चयवाचक। निश्चय कर रहा ना, यह वह ये वे वो, मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 16, वही जीतेगा, वही कौन सा सर्वनाम है? ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो वही जीतेगा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और डी प्रश्नवाचक। देखिए, इसमें मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक, इसको मान लीजिए बहुत से लड़के हों, ठीक है, और इसमें से किसी एक को बोला जा रहा हो वही जीतेगा, तो वही का मतलब इशारा किया जा रहा कि नहीं? तो संकेतवाचक सर्वनाम मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित किया जा रहा कि वही जीतेगा, उसके अलावा और कोई नहीं जीतेगा। ठीक है, अगर यही होता वह जीतेगा, तब ये हो जाता पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, लेकिन ये वही जीतेगा तो उसकी तरफ इशारा किया जा रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 है, स्वयं अपना काम करो, स्वयं कौन सा सर्वनाम है? सीटेट 2019 का प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी संबंधवाचक। स्वयं, स्वयं या आप, ये शब्द जो होता है ये निजवाचक सर्वनाम के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18, हम जीतेंगे, हम कौन सा सर्वनाम? एसएससी एमटीएस 2021 का प्रश्न है ये। हम जीतेंगे, हम शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हो जाएगा हम शब्द में हम हो जाएगा पुरुषवाचक। और कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, किससे मिलना है, किससे कौन सा सर्वनाम है? मतलब आपको बताना है किससे में कौन सा सर्वनाम है। ठीक, तो ए है प्रश्नवाचक, बी संबंधवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी आपका है निश्चयवाचक। तो किससे कौन, ये जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, यही मेरा दोस्त है, यही कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो यही ऑप्शन हो गया निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अधिकारवाचक और संबंधवाचक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यही मेरा दोस्त है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यही। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लियर सुनाई दिया होगा, क्योंकि इसमें देखिए मैं जैसा कि आपको आवाज़ आ रही होगी, कुछ शोर बाहर से शोर आ रहा है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।